हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है जिनके लिए कुछ कंडीशन दी हुई हैं। तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो यहाँ पर हमें ये दिया है कि हम अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है और उसके न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं, 1 जोड़ते हैं और उसके डिनोमिनेटर से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो वो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। और दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर हम उस फ्रैक्शन में, उस भिन्न के डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो वो 1/2 बन जाता है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो वो फ्रैक्शन क्या है, वो भिन्न क्या है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन जिसे हमें फाइंड करना है x/y है, जहाँ पर x इसका न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का और y इसका डिनोमिनेटर है। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या कहा गया था? कंडीशन फर्स्ट में कहा था कि अगर हम इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर y में हम क्या करते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 नंबर, तो ये बन जाता है 1/2। तो कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है, पहले हम इस फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में कहा है कि अगर हम इसके न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें, तो 1 जोड़ दिया यहाँ पर और इसके डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा दें, तो ये बन जाता है, कितना बन जाता है? ये 1 बन जाता है। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है पहली कंडीशन। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसको, तो ये होगा x + 1 और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये y - 1 ही रहेगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, y को इधर ले लेते हैं, x - y = -1 और इस 1 को भी यहाँ ले आते हैं तो -1, तो ये बन जाएगा x - y = -2। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड में हमें दिया है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो ये कह रहा है कि अगर हम उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर में जोड़ना है 1, तो ये बन जा रहा है 1/2। क्वेश्चन में दिया है ये। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा y + 1 तो वही रहेगा। ठीक है, तो अब इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2x, y को यहाँ ले लेते हैं, -y हो जाएगा, ये +y इधर आके -y हो जाएगा और ये 1 यहीं पर रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x - y = -2 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x - y = 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना होता है, या तो हम x को करें, हम यहाँ पर y को करें। तो यहाँ पर y को करना आसान होगा, तो यहाँ एलिमिनेट होने के लिए एक वेरिएबल माइनस में और एक प्लस में होना चाहिए, तो दोनों माइनस के हैं। तो इसको प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब ये एक माइनस का बन गया है, एक प्लस का बन गया है, तो ये कैंसिल हो गए और ये -2x और +x। ठीक है, तो -2x -2 + 1 ये हुआ, यहाँ पर -2 है +1 तो कितना हो जाएगा, -1 होगा। तो -1x यानी कि -x हो गया है। ठीक है, और
-2 एंड -1 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा x = 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x - y = -2 है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं x की 3 - y = -2। तो 3 -2 को इधर ले आते हैं +2, और ये -y को इधर ले लेते हैं, y हो गया यहाँ पर, ये आ गया 5 = y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई है, ठीक है। तो हमने जो फ्रैक्शन माना था वो क्या माना था, x/y। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हमने माना था x/y माना था यहाँ पर ये। तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं x की, x हो गया 3, y हो गया 5। तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/5। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो फ्रैक्शन हमारा आ गया 3/5। ओके, थैंक यू।